हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपीएट एंड नाइपर जेडबल एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन होता है यहाँ पे। तो आज का जो टॉपिक होगा ये भी नाइपर रिलेटेड होगा। आज हम लोग नाइपर की प्लेसमेंट के डिटेल्स डिस्कशन करेंगे कि कितना बच्चे प्लेस हो पाता है और जो भी बच्चे प्लेस होता है उनका एवरेज पैकेज कितना होता है। तो हम लोग नाइपर के बारे में काफ़ी पैकेज के बारे में इधर उधर सुनते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में आप क्लियर हो जाओगे कि एग्जैक्ट हाईएस्ट पैकेज कितना है वो तो आपको नहीं पता चलेगा, बट एक एवरेज पैकेज कितना होता है, जितने भी बच्चे होते हैं उनका एवरेज पैकेज कितना है उनका बारे में आपको पता लग जाएगा। और देखो, ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइपर गुवाहाटी, नाइपर रायबरेली एंड नाइपर कलकत्ता के बारे में, और दूसरा वीडियो में टॉप 3 नाइपर के बारे में डिस्कशन होगा। और वीडियो के एंड में जब सेकेंड पार्ट आ जाएगा उसका एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं बेसिकली, तो जहाँ से हर किसी को मिल सकता है। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है और पब्लिक के लिए अवेलेबल है, तो आप लोग भी वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइपर गुवाहाटी या फिर कोलकाता या रायबरेली के बारे में। तो देखो, सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं, अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि आपको आने वाला दिनों में भी जो भी वीडियो आए आपको मिल जाए। तो देखो, जब हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट का रिगार्डिंग बात करते हैं तो डिटेल्स हमको प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो जिसके लिए हम एनआरएफ का रैंकिंग में जो लिस्ट होता है उसका हेल्प लेना होता है। बट इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी इंस्टीट्यूट है वो एनआरएफ रैंकिंग में आए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि नाइपर हाजीपुर एनआरएफ रैंकिंग में नहीं आ रहा है, तो नाइपर हाजीपुर का अभी प्लेसमेंट डिटेल्स मुझे नहीं मिल रहे। मैंने काफ़ी दूसरा जगह पे भी ट्राई किया, कुछ उनका वेबसाइट वगैरह में ट्राई करने किया, बट कुछ हुआ नहीं। तो देखता हूँ क्या होता है, अगर मिल पाता है तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मिल पाए। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को देखना होगा ग्रेजुएशन आउटकम। तो ग्रेजुएशन आउटकम बेसिकली क्या होता है और यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया से ग्रेजुएशन आउटकम में मार्किंग दिया जाता है। तो आउट ऑफ 100 जितना भी मार्किंग होता है ग्रेजुएशन आउटकम में, उसमें कुछ पैरामीटर होता है, इंटरनल पैरामीटर होता है, उसको देख के ग्रेजुएशन आउटकम का मार्किंग होता है। तो इंटरनल पैरामीटर बेसिकली क्या है, वहाँ पे वो लोग देखते हैं कितना बच्चे को ग्रेजुएशन मिला है, और जितने बच्चे ग्रेजुएशन मिला है और उनमें से कितने बच्चे प्लेस्ड हो गया। प्लेस्ड कॉलेज से होना पड़ेगा, उसी इंस्टीट्यूट से कितना बच्चे प्लेस्ड हुआ। बाद में अगर किसी को जॉब मिला तो वो तो प्लेसमेंट में नहीं आएगा, कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं आएगा। तो कितने बच्चे को प्लेस हुआ है और जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुआ है उनका एक एवरेज सैलरी कितना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादातर बच्चा प्लेस्ड हो गया बट उनका सैलरी एवरेज पैकेज काफ़ी कम है या फिर ठीक ठाक नहीं है, तो अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि नाइपर का एक नाइपर बोल के नहीं, कोई भी जो इंस्टीट्यूट होता है उनका एक पार्टिकुलर लेवल होता है और उस हिसाब से आपको पैकेज मिलना चाहिए। अगर नाइपर तक जाने के बाद भी आपका पैकेज काफ़ी कम लगता है तो नॉर्मल कॉलेज और नाइपर में डिफरेंस क्या रहा, ठीक है ना। मैं पहले भी बोला हूँ आपको, नाइपर का जो 2 बिगेस्ट एडवांटेज है उसमें से नंबर 1 हमेशा स्टडी को ही रखना चाहूँगा। स्टडी या फिर रिसर्च का जो फैसिलिटी मिलता है वो नंबर 1 ले लो, और नंबर 2 यही है कि आपको एक अच्छा खासा पैकेज नाइपर से मिल जाता है, और हर किसी को मिलना भी चाहिए। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको तो ये जर्नी पता ही है, 2 एग्जाम क्रैक करना और ये सब प्रोसेस। तो एनीवे, तो हम लोग सबसे पहले ग्रेजुएशन आउटकम के लिए देखेंगे इन तीनों नाइपर में किसको कितना मिला। नाइपर गुवाहाटी को सबसे ज़्यादा मिला है 70.57 आउट ऑफ 100। नाइपर कलकत्ता को मिला है 61.81 और नाइपर रायबरेली को काफ़ी कम मिला है 53। और रायबरेली को क्यों कम मिला है वो भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दूंगी। एक्चुअली क्या होता है, जब आप वो PDF खोलते हो तो पूरा चीज़ें वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है ना। कितना बच्चा टोटल इनटेक था और कितने बच्चे ने एडमिशन लिया और उनमें से कितने बच्चे ग्रेजुएट हुआ और कितने को प्लेस्ड हुआ और एवरेज पैकेज और कितने बच्चे हायर स्टडी के लिए चले गए हैं वो भी लिखा रहता है। तो आपको डिटेल्स मिल जाता है, तो थोड़ा एनालिसिस करने से आपको सब कुछ पता लग जाता है। तो देखो, यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम लोग अब डिटेल्स देखेंगे प्लेसमेंट एंड हायर स्टडी डिटेल्स, या फिर आप उनका पैकेज के बारे में भी देख लेंगे। तो नाइपर गुवाहाटी का देख लेते हैं 2018-19। वहाँ पे एक्चुअली जो PDF है वहाँ पे 3 सालों का वो लोग दिया हुआ है,
तो जिस साल NIRF रैंकिंग होता है उसका पहले का 3 सालों का डिटेल्स उनके पास होता है। तो मैं वो 3 सालों में से किसी एक ईयर को ही सिलेक्ट किया हूँ, डेट इज 2018-19, क्योंकि यही रिसेंट था। और बाकी तो 2015, 16 एंड 17, 18 था। तो 2018-19 का गुवाहाटी का आप देखोगे ना, तो टोटल स्टूडेंट कितना ग्रेजुएट हुआ, ये टोटल स्टूडेंट जो लिखा हो ये ग्रेजुएट कितना हुआ है, 39 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ। एक्चुअली वहाँ पे उस साल उस टाइम में ना 40 सीट था, बट किसी रीज़न से एक बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, तो 39 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, 39 को ही ग्रेजुएशन मिला। और जो प्लेस्ड हुआ है वो 29 स्टूडेंट को प्लेस्ड हुआ है। तो 10 स्टूडेंट रह गए हैं, बट यहाँ पे दिखा रहे हैं हायर स्टडी में 10 स्टूडेंट चला गया है जो PhD इंटरेस्टेड था। तो जो भी हो, यहाँ पे जो पैकेज था वो काफ़ी अच्छा था, 4.1 लाख था। तो ये पैकेज इस तीनों के कंपेयर में तो काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी अगर नाइपर हैदराबाद के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तब आपको पता लगेगा। नाइपर हैदराबाद सबसे ज़्यादा पैकेज दिया है, इसीलिए जो जियो है ग्रेजुएशन आउटकम, वो नाइपर हैदराबाद का एमंग ऑल नाइपर्स सबसे ज़्यादा है। तो बाकी देख लो, नाइपर रेबरेली का देखते हैं। नाइपर रेबरेली का 2018-19 में 31 स्टूडेंट था और उनमें से 29 को प्लेस मिल गया, और 2 स्टूडेंट जो था वो PhD में चला गया है, और इनका एवरेज पैकेज था 3.7 लाख। बट फिर भी इन लोग नाइपर रेबरेली का रैंकिंग मार्क इतना कम क्यों आया है, उसका रीज़न ये था कि 2018-19 में नाइपर रेबरेली के पास 60 सीट था, जिनमें सिर्फ 31 सीट ही फिलअप हुआ है, बाकी स्टूडेंट ने एडमिशन ही नहीं लिया। क्यों ऐसा हुआ मुझे भी पता नहीं, बट जो भी हो यही एक मेजर रीज़न है जिसके लिए उनका जो जियो है काफ़ी कम हो गए। 53 बहुत कम है आउट ऑफ 100। उसके बाद देखो, नाइपर कलकत्ता के रिगार्डिंग बात करेंगे, दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ। नाइपर कलकत्ता में 2018-19 में 44 स्टूडेंट ने ग्रेजुएट हुआ है, 44 स्टूडेंट, उनमें से 27 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गया और बाकी 5 स्टूडेंट PhD के लिए चला गया। अब देखो 27 + 5 अगर करोगे ना आप, सिर्फ 32 ही हो पा रहे, अभी भी 12 स्टूडेंट रह गए हैं। तो आप बोल सकते हो कि उस 12 स्टूडेंट को प्लेस नहीं हो पाया, या फिर 12 में से कुछ स्टूडेंट, 2-4 स्टूडेंट तो ऐसा भी हो जाएगा जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड ना हो। हालांकि ऐसा काफ़ी कम होता है, हर किसी को नाइपर में जाने के बाद या तो PhD के लिए जाएगा हायर स्टडी, या फिर जॉब के लिए जाना है। तो जो भी हो, यहाँ पे 12 स्टूडेंट को ये लोग प्लेस नहीं कर पाया, या फिर वो लोग इतना तो इंटरेस्टेड नहीं होगा ऐसा नहीं है, प्लेस नहीं कर पाए। तो ये एक नाइपर कलकत्ता का एक 2018-19 का ड्रॉबैक आप मान लो, क्योंकि 12 स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं एक बात फिर से आपको बोल दूं कि देखो, आपका एडमिशन चाहे कोई भी नाइपर में हो चुका है या फिर कोई भी सब्जेक्ट से, हालांकि सब्जेक्ट तो आपका इंटरेस्ट का ही होगा, तभी तो एडमिशन आपने लिए हो। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, वो है कि आपका जो भी नाइपर में एडमिशन हुआ है, आप उनको अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट सोचो, या फिर अपना डिपार्टमेंट को वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट सोचो, क्योंकि आप अगर पॉजिटिवली रहोगे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव हो ही जाएगा। और एनीवे, आपका चाहे डिपार्टमेंट कोई भी हो, अगर आप उस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है तो आप उस डिपार्टमेंट में अपना करियर बना लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ तक ही था इन्फॉर्मेशन, और बाकी नाइपर हाजीपुर का अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। और एक बात, अगर कोई भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहे किसी भी नाइपर से हो, अगर आपको ओरिएंटेशन डेट रिलेटेड कुछ भी ईमेल वगैरह आया या फिर कुछ आपको मिलता है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। नाइपर हैदराबाद के स्टूडेंट से मुझे ईमेल आया है, तो मैं उनका रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उनका डेट वगैरह अभी आ चुका है। और कहीं ना कहीं हर नाइपर में अभी आ जाएगा। टॉप 3 नाइपर में तो अभी क्लास ही शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में ही, आई थिंक 16, 17, 18 में सब कुछ शुरू हो जाएगा। और बाकी जो नाइपर है उनका अभी एडमिशन प्रोसेस थोड़ा बाकी है, तो कहीं ना थोड़ा दिन टाइम लग जाएगा। तो एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड